हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। वही कंटेंट जे डब्ल्यू नीट यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में कवर होता है। और ये हमारा काइनेमेटिक्स का सेशन नंबर 9 है। मतलब इससे पहले हमने 1 to 8 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े सेशन भी उसमें आए थे। और ये सेशन नंबर 9 का है पार्ट नंबर 3 इंक्लाइन प्रोजेक्शन। आप बोलोगे सर इंक्लाइन प्रोजेक्शन तो हमने पहले भी कर लिया है सेशन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 में। लेकिन बच्चे सुन ले मेरी बात। यहाँ पर हम जो इंक्लाइन प्रोजेक्शन वाली बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा तो डिफरेंस है। थोड़ा क्या, बहुत ही डिफरेंस है। अब प्रीवियस केस में क्या था कि अगर ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड के सिंबल पे ऐसे ग्राउंड होता है, थोड़ा घास उगा है नीचे। अगर ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर आप ग्राउंड पर खेल रहे हो और ग्राउंड में से आपने बॉल को फेंका तो सामने यहाँ पर ऐसे ही गया। मतलब ये नीचे तो नहीं होता, ऐसे ही प्रोजेक्टाइल सीधा ही गिन लो। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब लेवल ग्राउंड की बात हुई थी। मतलब कि एक ही लेवल में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो और उसी लेवल पर ऑब्जेक्ट गिरता है। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर कुछ खड्डा है और खड्डे में बॉल गिरता है, तो ग्राउंड का लेवल जो है वो तो ऊपर है और यहाँ पर हो गया एच नेगेटिव, मतलब कि कुछ हाइट में डिफरेंस आ गया। तो मतलब हम यहाँ पर डिफरेंट लेवल की बात करेंगे, उसमें सीखेंगे। डिफरेंट लेवल मतलब कि आईक्यू लेवल की बात नहीं करते हो, डिफिकल्टी लेवल की भी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड का जो लेवल है वो अलग-अलग लेवल पर होगा। मतलब कि जब जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो और वो जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिर रहा है, दोनों का लेवल डिफरेंट होगा। अब लेवल नीचे भी हो सकता है, लेवल ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर आपने बॉल फेंका और शर्मिला मौसी के यहाँ पर विंडो पे चला गया, तो क्या करोगे? ऊपर गया ना, देखो लेवल अलग-अलग है, तो वो भी तो हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा फ़ोकस है यहाँ पर इंक्लाइन प्रोजेक्शन। और एक हमने सीखा था, क्या सीखा था? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हॉरिज़ॉन्टल फेंकते हैं। किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट है और हॉरिज़ॉन्टल फेंक, आपको छत पर चढ़ गए और छत में से आपने बॉल फेंका सीधा, तो बॉल ऐसे आएगा ऊपर आगे-आगे गिरते हुए, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। वो भी तो हमने पार्ट नंबर 2 में कर लिया है। तो यहाँ पर उससे आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट लेवल इंक्लाइन प्रोजेक्शन वाला पार्ट करते हैं। कैसे? अब डेफिनिटली हम काफ़ी एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे और जेईई नीट वाले क्वेश्चन भी आएँगे और कभी-कभी जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन भी तो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल को थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी आप समझो कि आपके हाथ में बॉल है, आप यहाँ पर खड़े हो, बॉल है आपके हाथ में और आपने बॉल थ्रो किया। आपका नाम है चंदू और आपने उसको बबीता को, यहाँ पर चलो ले लेते हैं बबीता, प्यारी सी, ठीक है। यहाँ से आपने बॉल थ्रो किया और बबीता को यहाँ पर बॉल पास किया, तो जो उसकी मूवमेंट एयर के ऊपर जो भी पाथ ट्रेस करेगा उसको बोलेंगे ट्रेजेक्टरी और उसको ही तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब कि यहाँ पर जो मोशन की बात हो रही है वो प्रोजेक्टाइल वाली बात हो रही है। तो उसमें क्या है, हम यहाँ पर जो फेंकेंगे तो यू वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे। यहाँ पर यू वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका एट सम एंगल, इसको बोलेंगे हम थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो यू वेलोसिटी, यहाँ पर थोड़ा यू वेलोसिटी और लंबा फेंकते हैं। अरे फेंकना मतलब लंबा फेंकना, मतलब इसको वेलोसिटी को इतना बड़ा कंपोनेंट दिया, चलो यू उसका एंगल है थीटा, तो दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा वर्टिकल, क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे, यू। नजदीक का एंगल है तो यहाँ पर कॉस लगा दो, यू कॉस थीटा। और कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, तो इसको बोल दो यू एक्स कॉस थीटा। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खींचता हूँ तो बोलता है इसको यू, एंगल नज़दीक नहीं है तो लगा दो साइन थीटा और इसको बोल देंगे यू वाई। ओ हो।
बहुत ही बढ़िया। मतलब के क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल करेगा, उसके पास 2 मोशन होंगी। कौन-कौन सी होंगी? एक तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली मोशन होगी, एक कलर दिख नहीं रहा है तो बदल लेते हैं, मुझे हाइलाइटर चाहिए था। तो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो हमने वर्टिकल ढूँढ लिया है और दूसरा होगा हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट, वो भी हमें पता है। 2 कंपोनेंट हो गए, ठीक है, पता है। और एक किसने बताई थी बात? ओहो! सबसे पहले जो बताया था वो गैलीलियो भाई ने बताया था कि गैलीलियो भाई ने बताया था। पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनिशन दी थी उसने। एक्सेलरेशन की डेफिनिशन क्या थी पहले? हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। सी एक्सेलरेशन की डेफिनिशन हमें पता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। लेकिन गैलीलियो के टाइम पर वो डेफिनेशन नहीं थी, उसकी डेफिनेशन थी डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अब गैलीलियो तो बॉल फेंकने में माहिर था, तो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उसने बोला कि ये जो इक्वेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स है, वो किसी काम का नहीं है। बट अगर हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करें, तो जो ऑब्जेक्ट हवा में जो घूम रहा है ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेलरेशन मतलब कि डीवी बाय dt जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो तब से उसने सारी बुक से सभी लोगों की फाड़ दी और बोल दिया कि डीवी बाय dx करो कैंसल और हम लेंगे डीवी बाय dt। एक्सेलरेशन वहां से आया। अब गैलीलियो तो थोड़े ही रुकने वाले थे, उसने आगे बढ़ा और उसने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में घूमता है तो उसकी 2 वेलोसिटी होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में लेते हैं यहाँ पर, कौन सी है? उसका नाम है यूएक्स। तो उसके ऊपर क्या है कि अगर हवा का रेजिस्टेंस हम ना गिने, एयर की कुछ भी इफेक्ट ना करे, तो वो यूएक्स डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव होता रहेगा फॉर इनफाइनाइट टाइम। क्या है? उसके ऊपर जो लगता है वो तो वेलोसिटी लगेगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन लगेगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी। एंगल कितना है दोनों का? 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री एंगल जब होता है तो उसकी इफेक्ट उसके यूएक्स पर नहीं आती है। मतलब कि यूएक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि स्टार्ट में जो यूएक्स होगा वो यहाँ पर पहुँचा तो यूएक्स वही होगा, ऊपर पहुँचा तो भी यूएक्स वही होगा, सामने पहुँचा तो भी यही होगा। यहाँ पर यूएक्स होगा लेकिन वहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगी नीचे नीचे हो जाएगी तो वहाँ पर यूएक्स फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यूएक्स हम कांस्टेंट ही मानेंगे, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर देंगे। आप एयर को कंसीडर कर सकते हो लेकिन आप तो इनिशियल स्टडी में हो बेटा, और एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से अगर बॉल थ्रो करते हो तो थोड़ा कम दूर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा, ट्रैजेक्टरी थोड़ी अंदर आ जाएगी, अगर ओरिजिनल लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करते हैं। और अगर एयर रेजिस्टेंस हमने ले लिया तो सब्जेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और 11-12 में मतलब 11-12 9-2 11 नहीं होना है। इसलिए हमने एयर रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो निग्लेक्ट करना है थ्रू आउट द सब्जेक्ट, कहीं पर भी आता नहीं है रेजिस्टेंस लेना, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो आगे क्या है? ओहो! हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट सारे निकाल लेते हैं, तो निकाले ना हमने, आपने बोला ना सर यूएक्स इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब कि हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी और uy जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी। रॉकेट चलाए ना, छू हाँ, तो ये रॉकेट वर्टिकल जा रहा है, नहीं रॉकेट थोड़ा आड़ा-टेढ़ा जा रहा है यहाँ से। और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में क्या लगता है? अभी सर आपने बताया एक्सेलरेशन नहीं लगता है, तो माइनस जी हो गया। किसका? y का। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं लगता है, तो हो गया इसका 0। तो हमारे पास आ गया है इक्वेशन 2, 2, 4 इक्वेशन बढ़ गए हैं हमारे पास। तो अब क्या करें? अब देखो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो तो कौन-सा है? मोशन वाला चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें 1 डायमेंशन मोशन था, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन मोशन। तो अब 2 डायमेंशन मोशन का अलग से क्यों मैथमेटिक्स में लॉजिक लगाए? 1 डी में जो यूज़ हुआ था फॉर्मूला वो सारे फॉर्मूला यहाँ पर पकड़ के उसको मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे? चलिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हमारे पास 3 है। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अब आपको सबको याद रह गए होंगे। v इज़ इक्वल टू u प्लस at हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है।
दूसरा है s इज़ इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ at स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। तो ये सारे इक्वेशन जो है वो वन डायमेंशन मतलब कि आप एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट काउंट करो या तो वाई डायरेक्शन की मूवमेंट करो, एक्स, वाई डायरेक्शन की मूवमेंट करो तो चलेगा। लेकिन अगर एक्स, वाई दोनों को मिक्स कर दो तो ये इक्वेशन डायरेक्टली नहीं चलेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले कौन-सा इक्वेशन लेंगे? सर इक्वेशन नंबर 1 तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 इक्वेशन v इज़ इक्वल टू u प्लस at। u दिखाता है u क्या दिखाता है? u दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी, v दिखाता है फाइनल वेलोसिटी और a दिखाता है एक्सेलरेशन, t दिखाता है टाइम। मतलब कि आफ्टर सम टाइम अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी मुझे मेज़र करनी है तो मुझे मिल जाएगा u प्लस at। ये फाइनल टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम अलग आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम कम होगा, यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हमें तो ये पता है। तो अगर हॉरिज़ॉन्टल मुझे इक्वेशन यूज़ करना है तो उसको मुझे बाइफरकेशन करना पड़ेगा। कैसे बोलूँगा मैं उसको? बोलूँगा यू वी एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स इज़ इक्वल टू ए टी। ठीक है? हमारे पास वैल्यू है वी एक्स की, वी एक्स तो हमें ढूँढना है सर, तो ठीक है उसको छोड़ो। यूएक्स है यस यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन सर नहीं होता है हॉरिजॉन्टल में तो उसको निकालो, जी लो, हो गया v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मिला हमें, मिला मिला मिला। अब चाहिए y, तो वी वाई लिख दो यहाँ पर, यू वाई लिख दो यहाँ पर, ए वाई लिख दो, एरो निकाल दो यहाँ से। वी वाई हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है, हमें ढूंढना है यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन का पता है। वी वाई नहीं यार, यू वाई बोलो ना। ओके यू वाई सॉरी। ए इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, तो हमें मिल गया यू साइन थीटा माइनस जी। यहाँ पर देखो नीचे आ गया है, तो ये सभी को निकाल देते हैं। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया है वेलोसिटी के फार्मूले से, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी। ये हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रिपीट करने में ही समझदारी है, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार सीखोगे। आप देखो जो ओलंपिक में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक ही खेल में वो रिपीट करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, पता नहीं कितनी बार वो करते हैं रिपीट। तो वहाँ से उसको परफेक्शन मिलती है। तो आप भी अपना वर्क रिपीट किया करो ताकि आपको परफेक्शन मिल जाए। ठीक है, 1 नंबर का तो हो गया, अब दूसरा दिखाता है डिस्टेंस, एस का होता है डिस्टेंस, एस का होता है डिस्टेंस। अब मैं उसको लिख देता हूँ एस एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारा पॉइंट था ए, यहाँ पर ए पॉइंट बोल दूँ तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको एक्स बोल दो, यहाँ तक एक्स खींच लेते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस को वाई बोल दूँ। तो यहाँ पर अगर एस एक्स लिखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता है मुझे यू एक्स, यहाँ पर ए। अब यहाँ पर यू हमारे पास है, यहाँ नहीं वहाँ जाना है। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड एक्सेलरेशन जीरो होता है हॉरिजॉन्टल में, तो जीरो हो गया हमारा एस एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है, टी कॉस थीटा हो गया। और अगर मैं इसको y लेता हूँ, y मतलब वर्टिकल मूवमेंट y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y, एस वाई इज इक्वल टू वाई भी तो लिख सकते हैं, यू वाई हो गया, ए वाई हो गया, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। रख दो वैल्यू, यहाँ पर आंसर आ गया है, दूसरा आंसर मिला है हमें, दूसरा आंसर मिला है यहाँ पर। ओ, दूसरा आंसर मिल गया है यहाँ पर। ओ, एस इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, एस वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर है हमारे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है, क्या मैं बोलूँ, सॉरी सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। क्या करेंगे, रिपीट करते हैं, एक्स डायरेक्शन लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर है
यूएक्स है, एक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा यू कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया है, पहला वाला आंसर आ गया है। वही सिमिलर आएगा और अगर मैं यहाँ पर y लेता हूँ तो क्या होता है? वी वाई यू वाई ए वाई, वी वाई हमें ढूँढना है, ए यू वाई यहाँ पर है, यू साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, तो आ गया 20 वाई स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2 जी वाई। अबे इक्वेशन में डिराइव बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन याद नहीं रखने हैं। ये इक्वेशन यार कितने याद रखोगे यार? सिर्फ फिजिक्स का तो है, पहला चैप्टर चलेगा, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला, 11, 12, 13, 25, 20 जितने चैप्टर आए, उसमें 20-20, 25-25 इक्वेशन अगर आते हैं और आप सब इक्वेशन याद रखने जाओगे, तो पागल हो जाओगे। आप जीनियस हो तो याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इक्वेशन आप बनाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें 2-4 सेकंड की ही बात होती है। क्योंकि इक्वेशन तो एक ही इसमें से 3 में से यूज़ करना होता है मैक्सिमम टाइम। तो वही इक्वेशन बनाना है और वो आइडिया जनरेट जब होगा जब आप इसमें एक्सपर्ट मतलब पारंगत हो जाओगे। ओह! फिर से रिपीट करते हैं, सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज़, थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि रिपीट क्यों करें हम? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल में थोड़े ट्रिक्स होते हैं। यहाँ पर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम्पल में थोड़ा ट्रिक होता है और उस ट्रिक में पूरा आंसर गलत आ जाता है और आपको वो टॉपिक तो आता होगा लेकिन आंसर गलत आ गया मतलब आपको टॉपिक नहीं आता है। यार गलत आंसर का मतलब भी तो वही होता है ना कि आपको नहीं आता है, तो नीट में वो आपका सीधा मार्क्स हो जाएँगे माइनस। जेईई में भी तो माइनस हो जाएँगे, तो कोई सी एग्ज़ाम में सब में माइनस हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर मेथड के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि यहाँ पर आपको बॉल थ्रो करना था और बबीता जी को जो आपको थ्रो करके देना था, तो आप जितनी ताकत से बॉल को थ्रो किया, वही तो होगा इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ पर देखो ओ पॉइंट पर आप खड़े हो और आपने बॉल थ्रो किया यू स्पीड से विथ कोई सा भी एंगल, यहाँ पर कोई सा भी एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यू जो है वो वेलोसिटी बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो एंगल पर हमने थ्रो किया है विथ हॉरिजॉन्टल एक्स से रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस हमारा हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये बड़ा सा आरईएफ दिख रहा है ना, वो रेफरेंस दिखाता है। हॉरिजॉन्टल के साथ रेफरेंस है हमारा थीटा, वही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, 2 टर्म आपको बहुत ही समझ में आ गई होगी। फिर बोलेंगे ट्रैजेक्टरी, मतलब यहाँ से आपने बॉल थ्रो किया तो बॉल कहाँ पर गया? यहाँ पर ये पूरा पाथ जो लिया उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। बॉल ने जो पाथ लिया उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, नहीं ट्रेजेडी नहीं, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी। और उसके बाद आती है रेंज, यहाँ से आपने बॉल थिया और यहाँ पर बबीता ने पकड़ा बॉल, तो मतलब कि डिस्टेंस आपका और बबीता में जो डिस्टेंस है, मतलब कि आपका और बबीता में बनती नहीं है, तो वो डिस्टेंस हो गया रेंज बोलते हैं उसको। मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम इनिशियल टू रेस्ट, उसको बोल देंगे रेंज। इन बिटवीन अगर आपको चाहिए, यहाँ पर आपको पोजीशन चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा एक्स डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू पॉइंट ओ, और वही वाई डिस्टेंस थ्रू पॉइंट ओ, वर्टिकल डिस्टेंस वही वाई बोल दूँगा उसको। तो फिर हो गया, ये हो गया रेंज का मामला खत्म हुआ, आप समझो। उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि ओ पॉइंट से यहाँ पॉइंट पहुँचने पर कितना टाइम लगा, वही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और एक है मैक्सिमम हाइट जो हमने पहले भी देखा था पार्ट नंबर 1 में, मतलब कि जब y मैक्सिमम बन जाता है तो उसका हो जाता है मैक्सिमम हाइट। तो ये तो सारी हमने देख ली, थोड़ी-थोड़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और हमने रिपीट भी कर ली, क्योंकि ज़रूरी होता है रिपीट करना। ओह! तो क्या करेंगे? तो पहले देख लेते हैं हमने क्या-क्या स्टडी किया था। तो इंक्लाइन प्रोजेक्शन ऑन लेवल ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पर अगर हम ग्राउंड बनाते हैं, ये ग्राउंड हमारा हो गया, ग्राउंड पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं जेठा जी और यहाँ पर खड़ी है बबीता। तो जेठा जी ने यहाँ पर बॉल फेंका और देखो तो लेवल देखो, बॉल यहाँ से गया बबीता जी के पास और वही ग्राउंड का लेवल जो है, वो सिमिलर लेवल है।
तो ये हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में, इसके काफ़ी मेरे ख़्याल से 21 एग्ज़ाम्पल तो किए थे। तो ये हो गया पार्ट 1, ये तो हमने स्टडी कर चुके हैं। दूसरा क्या था, हॉरिज़ॉन्टल प्रोजेक्शन लिया था हमने, मतलब कि यहाँ ग्राउंड पर हॉरिज़ॉन्टल थ्रो नहीं करना है, थोड़ा हाइट पर, थोड़ा ऑब्जेक्ट कोई है और एक आप बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ, यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ और हॉरिज़ॉन्टल यहाँ पर थ्रो किया, तो क्या होगा? वही होगा जो मंज़ूर खुदा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि खुदा ने लगाया हुआ है, नीचे जाएगा बॉल ऐसे, क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल तो आपको पता है वीएक्स तो कांस्टेंट है चलो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है नेगेटिव जी। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे आएगा और एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो इसके भी तो हमने काफ़ी एग्ज़ाम्पल सॉल्व किए हैं, मतलब कि ये टॉपिक भी हो गया। अब जो टॉपिक है वो इंक्लाइन प्रोजेक्शन विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक डिफरेंट लेवल। ओ हो! तो ये है, यहाँ पर समझो आपने जेठा जी ने बॉल फेंका, बबीता जी यहाँ पर कोई खड्डे में गिर गई है और यहाँ पर बबीता जी खड़ी हुई है। ओहो! और यहाँ पर बॉल पकड़ा। तो देखो लेवल क्या है, लेवल जेठा जी का लेवल और बबीता जी का लेवल दोनों अलग-अलग लेवल पे है। अब बबीता जी तो अय्यर जी के साथ है ना, तो उसका लेवल अलग है, जेठा जी का लेवल अलग है, दोनों अलग-अलग लेवल पर है। तो यहाँ पर देखो हाइट का डिफरेंस आया। तो यही है, यही पार्ट है, मतलब कि यहाँ पर आपने बॉल फेंका और वही हाइट पर नहीं आता है, बॉल नीचे आता है या तो बॉल यहाँ पर ऊपर कहीं पर रख दिया। अब यहाँ से बॉल फेंका और बबीता जी की बालकनी में यहाँ से बॉल फेंक दिया। जेठा जी ने तो क्या करे, हम क्या कर सकते हैं, जेठा जी की मर्ज़ी। और अय्यर साहब ने वहाँ पर देख लिया, खेल देखा और फिर खेल देखे। तो वो वाला खेल अब हम करने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम्पल वाले करेंगे यार, वो वाला तो आप देखते रहिए, वो सीरियल आपको पसंद है तो यार 11th-12th में मत देखिए। मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन कराया करूँगा, ठीक है? और उसके बाद आता है इंक्लाइन प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन। ओह हो! अगर यहाँ पर आप खड़े हो और आपने बॉल फेंका, तो इंक्लाइन ऑब्जेक्ट पर बॉल आपने फेंका और इंक्लाइन प्लेन पर गिरा, ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है? तो एक तो आ जाएगा, एक तो आप नीचे से ऊपर बॉल फेंक सकते हो और ऊपर से आप नीचे भी नेगेटिव डायरेक्शन में बॉल फेंक सकते हो, ऐसा भी फेंक सकते हो। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बनते हैं, नीचे से ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे फेंको, 2 ऑप्शन में 2 अलग-अलग आएँगे। तो इस पार्ट के बाद हमारा 4th पार्ट आएगा इंक्लाइन प्रोजेक्शन वाला, वहाँ पर बड़े-बड़े इक्वेशन आएँगे। ओह! तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खेला, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के साथ। अब देखिए ख़ास क्या याद रखना है, जभी भी आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने बैठो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ड्राइंग नहीं दिया गया होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो और उसको समझना ही आधा क्वेश्चन सॉल्व करने बराबर होता है। मतलब स्टार्ट करना ही आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर होता है, तो आप इसको पहले समझिए। क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब 25 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर हाइट वाली बिल्डिंग बना लेते हैं, इसका हाइट कितना है 25 मीटर। अच्छे राइटिंग करते हैं आपकी अगर फरमाइश है तो। 25 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, ओके। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 25 मीटर टॉल अ बॉल इज थ्रोन, यहाँ से ऊपर से बॉल का कलर पकड़ते हैं, रेड कलर का आपके पास बॉल है, यहाँ पर से बॉल फेंका आपने विथ वेलोसिटी, मतलब कि आप स्टार्ट कर रहे हो बॉल को फेंकना, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर देखो 30, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो क्या लिखा है, एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो देखो हमारी रेफरेंस जो लाइन है वो ग्राउंड रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखो तो हमारा रेफरेंस है वो यहाँ पर सीलिंग का टॉप रेफरेंस है, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पर जो हाइट आई वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, हमने काफ़ी बार सीख लिया है और अभी भी हम रिपीट करते रहेंगे उसको, ताकि आप कभी गलती ना करो। सी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इक्वेशन का रट्टा मारोगे, ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? आप ऐसा मत बोलना कि मैं फायर हूँ करके, ऐसा करके मत बोलना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका फायर
कहाँ से कहीं और से निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 25 मीटर टॉल 25 मीटर की यहाँ से ग्राउंड से बिल्डिंग है, वहाँ पर खड़ा है कोई आदमी या औरत किसी भी हो, आप खुद खड़े हो, आपको इमेजिन कर लो ना। और यहाँ से 40 मीटर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंका, कौन से एंगल पर फेंका? 30 एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी बार ट्रिक होती है, वर्टिकल के साथ बोलते हैं तो बिल्डिंग का वॉल के साथ बोल देते हैं एंगल और वहाँ से फिर कन्फ्यूज़न शुरू होता है। तो क्या करना है फाइंड अ टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से बॉल फेंका, उड़ता-उड़ता हवा में उड़ता जाए, मेरा बॉल रेड कलर का यहाँ पे उड़ता-उड़ता गया, नीचे गया और रेड कलर का बॉल यहाँ पर ग्राउंड पर गिरा। ओह हो हो! तो ठीक है, मैं समझ में आ गया। फाइंड द टाइम टेकन मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ पर टाइम कितना लगा वो पूछा है। फिर पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर कोई ना यहाँ यहाँ पर ग्राउंड में आपका ग्राउंड फ्लोर जो आएगा, वहाँ पर उसका बिल्डिंग का रूट आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा ROOT। वहाँ से क्या लिखा है वेयर द बॉल हिट्स द ग्राउंड अब ग्राउंड पे यहाँ पर तो यह डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए, आपके खातिर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 25 मीटर टॉल मतलब देखो यहाँ पर जो काली-काली रंग की जो लाइन दिख रही है वो हमारी बिल्डिंग है। 25 मीटर की हाइट की बिल्डिंग यहाँ से ग्राउंड से ऊपर तक की 25 मीटर की हाइट है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है वो यू वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकंड के साथ एंगल है हमारा 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्स 30 डिग्री। देखिए ये हमारा रेफरेंस है, भूलना मत। वहाँ से बॉल फेंकता है और यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूँढना है टाइम लगा कितना बॉल को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और दूसरा है बिल्डिंग के ग्राउंड से सामने जहाँ बॉल टच हुई वहाँ से आर उसको रेंज बोल दीजिए या तो एक्स भी बोल सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा और हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हाँ, जेईई नीट में तो वैसे होता है ना कैलकुलेटर का होता है बेटा। तो जी10 लेकर भागो आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइट हमारी जो है, वो है नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ ए रेफरेंस जो हम ले रहे हैं। रेफरेंस जो ले रहे हैं वो तो ऊपर से आएगा तो रेफरेंस के नीचे का जो आएगा वो नेगेटिव साइड होती है, हमें पता है। और दूसरा भी मैंने बोला है कि जभी भी आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऊपर से नीचे डायरेक्शन बदल रहा हो, उसमें आपको हाइट जो है वो नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव काउंट करके जाना है। अगर आपकी हाइट सिंगल मूवमेंट है, अगर आप सीधा ही वर्टिकली मूव करता है ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें आप नेगेटिव हाइट ना लो तो भी चलेगा, नेगेटिव जी ना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सामने कैंसल हो जाएगा। और सीधी ऊपर से नीचे ही मूवमेंट है, सिंगल मूवमेंट है, वहाँ पर भी आप एच नेगेटिव ना लो तो भी चलेगा, जी नेगेटिव ना लो तो भी चलेगा, दोनों दोनों एक ही साइड की होनी चाहिए। आप एक एच नेगेटिव ले लोगे और जी नेगेटिव नहीं लोगे तो नहीं चलेगा। दोनों का इक्वल साइन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि सिर्फ यही केस है जहाँ पर ऐसी मूवमेंट है, ऊपर जाके फिर नीचे आने वाला कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको नेगेटिव हाइट कंसीडर करनी है, दूसरे केस में नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 हमें कंपोनेंट पता ही है ux u cos थीटा, uy u sin थीटा और यहाँ पर हमें चाहिए r एंड t। तो इक्वेशन हमारे पास डिस्टेंस का है मौजूद, कैसा है? s = ut प्लस 1 हाफ a t स्क्वायर। तो ये तो 1D का इक्वेशन है, हमें तो चाहिए 1D नहीं चाहिए, हमें तो 2D चाहिए, 2D तो x का ले लेते हैं s x ux ax। अब ux क्या है हमें पता है ux = u cos थीटा। t तो पता ही है तो रख दीजिए यहाँ पर u अगर t ले लीजिए cos थीटा। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इसको निकाल दीजिए 0 तो हो गया ut cos थीटा।
ओहो! कौन-सा है ये वाला? एस एक्स। इसको आप आर भी तो लिख सकते हैं, रेंज भी तो लिख सकते हैं, तो एक्स भी लिख सकते हैं, इसको एक्स भी लिख सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन कौन-सा है? इसको ले लेते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं, एस वाई इज़ इक्वल टू यू वाई, ए वाई, एस वाई मतलब आपका डिस्टेंस हो गया एस वाई, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं। यू वाई का हो जाता है यू साइन थीटा मतलब यू टी साइन थीटा प्लस यहाँ पर जी आएगा तो नेगेटिव कर दो इसको, नेगेटिव 1 हाफ जी टी स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस माइनस जी। तो हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, एक्स एस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एस वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस 1 हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता चल गया चल। अब डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पर देखो क्या-क्या है। एएस वाई जो है वर्टिकल दिखाता है मतलब आप उसको एच बोल दो। एच तो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा क्या अवेलेबल है देख लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। यहाँ पर ए अवेलेबल है, यू है, यस। टी नहीं है, ठीक है, टी के ऊपर क्वेश्चन रख दो, थीटा है, यस। जी का तो पता ही होता है 10 लेना है, टी है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो टी है अननोन है ना, बाकी तो सारे है चीज़ें तो वैल्यू रख दो इसमें, हो गया। तो एच इज़ इक्वल टू -25 यू 40 sin 30 टी माइनस 1 ऑफ 10 टी स्क्वायर ओह! इक्वेशन को अब क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इक्वेशन को। सो टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको सिंप्लीफाई करना आता ही है, मैं एज्यूम करता हूँ। नहीं आता है तो सीख ले बेटा, सीख ले, जीने के 4 दिन। तो क्या है कि टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5 यार गीत गाने लगता हूँ बीच में यार, सॉरी। तो इसको आप सॉल्यूशन कीजिए तो आपके पास 2 आंसर आ जाएँगे, एक तो माइनस में आ जाएगा या तो 0 भी आ सकता है, तो t इज़ इक्वल टू 5 सेकंड जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर है वो करेक्ट आंसर आएगा। t इज़ इक्वल टू 5 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेने में t लगेगा। तो हमें पहला आंसर मिल गवा है, हमें मिल गया है a का आंसर। अब क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए r। देखो डिस्टेंस एस एक्स हॉरिजॉन्टल मिस को बोलते हैं r u t cos थीटा। तो वैल्यू रखिए और आपको यहाँ पर रेंचो जो है वो मिल जाएगा आर इज इक्वल टू यू। यू की वैल्यू हमारे पास है 40। टी की अभी तो ढूंढनी 5 सेकंड देखो कितने 5 सेकंड में ऊपर से नीचे बॉल आ गया। टाइम की बड़ी कीमत है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। थीटा हो गया 30, वो वैल्यू रखो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉस थीटा सी साइन 30 कॉस 30 वो सभी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 173 मीटर। काफी इजी सा क्वेश्चन है। ओह एग्जाम्पल नंबर 2 और सीधा ही हमारे पास जे डबल ई 2003 का क्वेश्चन आ गया है। वाह, बहुत ही जल्दी जे डबल ई वाला क्वेश्चन ले लिया है। हाँ तो ले लिया तो क्या करे, ले लिया तो ले लिया, चलो चलते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल तो पहले सॉल्व किया है ऑलरेडी। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, पार्ट 2 में भी तो सॉल्व किए हैं और पार्ट 3 सा चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको सलाह दूंगा बच्चे लोगों कि यहाँ पर वीडियो पॉज़ कर दीजिए और ये एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कीजिए यार, अपने आप तो कुछ करा करो, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्या है ये? चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। A boy playing on the roof of 10-meter high building throws a ball with a speed 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal। ओहो हो, तो हम हमने भी तो छत पर क्रिकेट खेला है, बिल्कुल खेला है। तो आपने गलती से और बैट लगाए तो क्या हुआ, बॉल कभी-कभी नीचे भी तो चला जाता है ना, वही कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एज़्यूम कर सकते हो कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं और एक बच्चे ने कलर बदल लेते हैं। बच्चे ने कलर नहीं बदला है, पेन का कलर बदल दे। एक बच्चे ने बॉल फेंका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री और 10 मीटर पर
सेकंड का तो स्पीड हो गया यू, तो बोल देंगे यू इज़ इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड। ओह! फिर क्या लिखा है? हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओहो हो! क्या लिखा है देखो, ग्राउंड यहाँ पर है, दिस इज़ ग्राउंड, यहाँ पर लिख देते हैं ग्राउंड। तो क्या बोला है उसने? अब यहाँ पर सब गलती कर देते हैं। हाइलाइटेड कलर लिखा है तो आप फिर से दोबारा पढ़ोगे मुझे पता है। लेकिन ये जेईई 2003 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ही गलती की थी। क्या किया था? यहाँ पर बॉल गया, उसका ट्रैजेक्टरी बनाया और यहाँ पर बॉल गिरा ग्राउंड पर। हाइट है 10 मीटर, हाइट है 10 मीटर और यहाँ पर ही ग्राउंड पर गिरा। और आप क्या कैलकुलेट करते हैं? यहाँ से ग्राउंड का यहाँ पर जो बेस है बिल्डिंग का, और जब ग्राउंड पर गिरा तो ये आर काउंट कर लिया रेंज, और आपने वहाँ से बिल्डिंग के बेस से बॉल गिरा वहाँ तक का काउंट कर लिया। जो कि आपका आंसर जो आएगा वो आंसर तो अंदर मौजूद ही होगा। 4 ऑप्शन उसमें आएगा और 4 ऑप्शन में ए वाला आंसर मौजूद होने की संभावना 100% है, मतलब कि गलत आंसर जो है वो अंदर होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट वही टिक करके आ जाएँगे, मतलब कि गलती है। तो यहाँ से आप जो रेड रेड कलर की लाइन है जिसकी लाल की हुई है लाइन की, वो लाइन फिर से पढ़ के देखो, क्या लिखा है? हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, मतलब कि यहाँ से जहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं उसका पॉइंट का नाम दे। इसको मैं नाम देता हूँ ए पॉइंट। ए पॉइंट से यहाँ पर ए पॉइंट से बच्चे ने थ्रो किया। सो हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी द बॉल एट हाइट 10 मीटर, मतलब कि यहाँ पर आप हाइट लेने दो तो यहाँ पर 10 मीटर ऊपर हाइट है, वहां से बॉल कितना है डिस्टेंस, मतलब नीचे वाला आर नहीं है बचुआ। हाँ, आर कौन सा है? यहाँ पर देखो, आर यहाँ पर है, आर ए वाला है, आर यहाँ से यहाँ, मतलब कि 10 मीटर की बिल्डिंग थी और 10 मीटर पर ही हमें देखना है आर, हाइट वहीं पर ही देखना है, बॉल का लेंथ वहीं पर देखना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। समझे आप? फिर से हमारे वो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर पर दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको मजा आ जाए। तो क्या लिखा है? बॉल यहाँ पर छत पर खड़ा है, बॉय खड़ा है, बॉय ने बॉल फेंका। यू की स्पीड है, अब देखो राइट हैंड टॉप कॉर्नर आप देख लीजिए हमारा, 10 मीटर पर सेकंड और एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। और ग्राउंड से यहाँ पर है, ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर बिल्डिंग पर बच्चा ने बॉल फेंका। अब पूछा क्या है कि डिस्टेंस देखो, यहाँ पर ओ से फेंका और डिस्टेंस यहाँ पर 10 मीटर हाइट पर ही डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब कि वही लाइन पर है। अब नीचे का जो 10 मीटर दिया हुआ है, ये सारी बातें जो है वो आपको बहकाने के लिए, नीचे एक्स्ट्रा डेटा जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये नीचे का डेटा की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये तो एडिशनल डेटा है। सिंपल आप केस ले लो तो यहाँ पर हो गया पॉइंट ओ, ठीक है? यहाँ से बच्चे ने फेंका यू की स्पीड से, तो बॉल ट्रैवल करते हुए गया और ग्राउंड पर ही गिरा। ऐसा ही देखो तो वही तो है केस, थीटा। तो ये वाला हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब पार्ट तीसरा पढ़कर ऐसे वाले एग्जाम्पल में गलती होने के चांसेस बहुत ही होते हैं। समझे? तो डेटा को अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से आंसर लिखिए। अब जेडब्ल्यू में 4 ऑप्शन आता है। ए आता है 5.20 आया था, फिर 4.33 आया था, फिर सी आया था 2.60 आया था और डी आया था 8.66 मीटर आया था। ओके। तो क्या करेंगे हम? एच हमारे पास जो है वो नेगेटिव एच है। नॉर्मल कैलकुलेशन में वो करेंगे ऐसा। यू आपका जो स्पीड से फेंका है वो 10 का है, 10 मीटर पर सेकंड। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अरे एच जो है वो तो नहीं ज़रूरत है हमारे, क्योंकि वो एच जो ट्रैवल नहीं कर रहा है तो हमारा एच तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती करोगे आप, ठीक है? यहाँ पर पहला तो एच हमारा 0 है, क्योंकि नेट डिफरेंस देखना है, नेट देखना है, यहाँ से ओ से पी का हाइट का डिफरेंस देखना है, वो 0 है।
तो एक तो यहाँ पर हम जो प्रीवियसली जो 3 इक्वेशन थे t इज़ इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, r रेंज दिखाता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g और h दिखाता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये 3 इक्वेशन जो हमने याद रख ली है वो यूज़ कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर रेंज चाहिए रेंज, कि हमें ऊपर का ही काउंट करना है, यहाँ से ऊपर का माला पकड़ना है और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आ गया हमारा रेंज इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर sin 60 क्योंकि ये 2 थीटा है। तीसरा 30 मिलकर हो जाएगा 60, तो 1 tan स्क्वायर एक 10 उठ जाएगा। हो जाएगा tan sin 60, अब sin 60 sin 30 tan 30 cos 30 वो सारी वैल्यू याद रखी है। तो आर आ जाएगा हमारा 8.66 या तो √3 वैसा भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आर आ जाएगा हमारा 8.63, तो यहाँ पर आ गया हमारा ऑप्शन 8.66 मीटर का ऑप्शन आया है। अब इस एग्जाम्पल को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, या अगर आपको इक्वेशन याद नहीं रखना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू एक्स हमें पता है, कॉस थीटा यू कॉस थीटा बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू वाई साइन थीटा, ये तो हमने बहुत बार देख लिया है। अब हमें मेजर करना है, डिस्टेंस चाहिए, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन में आपको याद रखने में कंफ्यूजन होता है तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से सारे इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ले लीजिए, हमें चाहिए एस एक्स लो, यू एक्स लो, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है एस एक्स इज इक्वल टू एच हो गया, अरे एच का होता है आर, होता है आर, यू एक्स का होता है यू कॉस थीटा, क्योंकि नजदीक का एंगल है उसको बोलेंगे कॉस थीटा, अच्छी तरह से लिखता हूँ ना, सी ओ एस थीटा यू। और जो दूर का जो एंगल है, दूर का जो चश्मा है, दूर का जो दिखता नहीं है उसको बोलेंगे यू साइन थीटा, वो तो वाई में आएगा। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता नहीं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है, तो आ गया उसका आंसर। ओह! आ गया आंसर आ गया, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलर हम वर्टिकल का भी तो काउंट कर सकते हैं, तो क्या है एस वाई, यू वाई, ए वाई, एस वाई का यहाँ पर लिख देते हैं, एस वाई का वाई लिख देते हैं। यू वाई का क्या होगा? एस वाई, यू आई का हो जाएगा यू साइन थीटा, टी का टी, क्योंकि टी जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, मतलब यहाँ पर माइनस जी आगे लिख देते हैं, माइनस जी हो गया एंड टी स्क्वायर, ओहो हो, यहाँ पर वही इक्वेशन देखो लिखा हुआ है। तो फिर बनता है, अब एस वाई दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर नेट जीरो लेना है, नेट लेना है तो जीरो, यू और टी आ गया, यू आ गया, यू आ गया, tan आ गया, टी का वैल्यू हमें नहीं पता है तो रहने दो, जी का वैल्यू पता है 10 होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनता है, इक्वेशन तो बनता है, उससे हमें मिल जाएगा, एक तो t इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा जो इनिशियल कंडीशन दिखाएगा, t इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 1 जो दिखाएगा, यहाँ पर कंडीशन दिखाएगा t इज़ इक्वल टू 1, आफ्टर 1 सेकंड में p तक पहुँच जाएगा। अब बॉल छत पर करके देखो और काउंट करके देखो कितनी सेकंड हो रही है, कि ये आपको गलत भी आप उसको प्रूव कर सकते हो कि नहीं उतना नहीं होगा, क्योंकि वो बॉल का जो वजन होता है उसका इफेक्ट यहाँ पर मोशन ऑफ वेलोसिटी में नहीं पड़ता है, हमने पहले भी देखा है। क्योंकि अब हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं होगा इफेक्ट बॉल के वेट का। तो यहाँ पर आप देखो एस एक्स इक्वल टू एक्स यू टी कॉस थीटा, और आपको वहाँ पर सॉल्यूशन खुद से करके मुझे थोड़ा इतना सा हो तो इतनू सा तो इत्तू सा तो आप करके दो मुझे कमेंट में, आंसर लिखना मत भूलिए। ओ आजा, ए आ गया आ गया आ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हाजिर है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज़ किया जाए और खुद से सॉल्व किया जाए बच्चा। क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओह हो!
तो यहाँ पर ले लेते हैं टावर वही पकड़ते हैं यहाँ पर ऊपर टावर पे ऊपर कोई है, यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है, बना लेते हैं थोड़ा ऐसा। ओह! इंसान यहाँ पर टॉप पर खड़ा हुआ है ऐसा मान लो। टावर जो है वो है 156.8 मीटर का टावर है, ठीक है? और लिखा है अ प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड मतलब कुछ फेंका विथ वेलोसिटी यू दिया हुआ है 39.3 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 डिग्री बहुत ही पसंद है यार। देखो थीटा इज़ इक्वल टू 30 दिया हुआ है। ये थीटा मिल गया, ये हाइट मिल गया जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो हमारा आएगा वो होगा बिल्डिंग की छत। छत से एक्स नीचे की डायरेक्शन तो हमें पता है नेगेटिव ही होता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर यहाँ से नीचे से तलिए से देखना है उसकी तलेटी से टावर की तलेटी ग्राउंड से यहाँ से देखना है। इसको नाम बोल देता हूँ मैं ए बोल देता हूँ चलो। फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ठीक है। बॉल ऊपर से कूद के नीचे आया और जहाँ पर यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है उसको नाम दे देते हैं बी। तो इतना हमें ए टू बी डिस्टेंस ढूँढना है, ए टू बी डिस्टेंस ढूँढना है उसको बोल देंगे आर ओ। ये तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल था वैसा ही है। ठीक है, तो हाइट इज़ इक्वल टू -156 मीटर आ गया। यू इज़ इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकंड आ गया। थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? अब हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। देखिए आप इक्वेशन को याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूँगा क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन हो जाएँगे, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और दूसरी चीज़ कहाँ से करेंगे वो भी। तो यूएक्स इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई, यू साइन थीटा। ओह हो हो! अब क्या करेंगे? हमारे पास देखो डिस्टेंस यहाँ पर देखो r चाहिए हमें और t भी चाहिए तो शायद t। अगर r चाहिए मतलब कि डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपका इक्वेशन जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें आ जाएगा s इज़ इक्वल टू u t प्लस 1 हाफ a t स्क्वायर। अब x लेकर यहाँ पर देखो, तो हो गया आपका एस एक्स इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा आ जाएगा। y लेकर देखो तो एक्सेलरेशन माइनस जी आ जाएगा यू का, यू साइन थीटा हो जाएगा और आगे आपका एस वाई यू टी साइन थीटा माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर। ओ हो। अब क्या करें? देखो देखो इक्वेशन पर देख लेते हैं, हम इक्वेशन देख लेते हैं। एस एक्स को हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल आर लिख सकते हैं। यू है हमारे पास, बिल्कुल है। टी है टी है टी है टी है टी है। टाइम तो नहीं है, टाइम तो नहीं है, टाइम तो नहीं है। एंगल थीटा है, थीटा बिल्कुल है हमारे पास, थीटा बिल्कुल है हमारे पास। टाइम नहीं है यहाँ पर, सामने एस एक्स का भी अननोन हो जाएगा तो पहला वाला इक्वेशन हम डायरेक्ट अभी तो यूज़ नहीं कर पाएँगे। आर का इक्वेशन पड़ा रहने देते। एस वाई मतलब हाइट, वो भी नेगेटिव वाली, हाइट दी हुई है, अच्छा। यू दिया हुआ है, अच्छा। टी नहीं दिया हुआ है, अच्छा। टी नहीं दिया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन लिख दीजिए। थीटा दिया हुआ है, अच्छा तो इसमें देखिए जी दिया हुआ है, जी होता ही है टी। तो इक्वेशन में अगर पूरा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अगर देखते हैं, दूसरा इक्वेशन अगर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो टी सिर्फ अननोन है, टी का स्क्वायर होगा मतलब कोई कुछ बड़ा इक्वेशन बनेगा, तो बाकी सारे नॉन है मतलब कि इस इक्वेशन में आप टी की वैल्यू ढूँढ सकते हो। तो क्या होगा? ओ यू कॉस थीटा, यहाँ पर एस वाई के लग दो -156 ओहो, यू का लिख दो 39.2, टी का तो पता नहीं, तो रहने दो, साइन थीटा का 30 लग दो, यहाँ पर जी का 10 लिख दो। इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गया। और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना पता ही होगा कैसे करना है। डी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32, अब बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे वाला इक्वेशन पता है ना आपको, हाँ उधर से ही बर कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया टी इज इक्वल टू 8 सेकंड आया, वो आप खुद से सॉल्व करना। दो वैल्यू आएगी, एक तो जीरो हो सकती है तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया है, हमें टाइम मिल गया है, ऊपर से जब बॉल आया नीचे तक तो टाइम मिल गया है हमें 8 सेकंड। यहाँ से बॉल गया नीचे पहुँचा तो उस दरमियान लगा टाइम 8 सेकंड। 8 सेकंड 8 सेकंड ओहो! अब देखिए और एक हमारे पास पड़ा है, उसमें कौन-सा कम था 8 सेकंड ही तो 8 ही वही तो कम था, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर।
आर इज़ इक्वल टू आर यू टी कॉस थीटा और हो गया 39.2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो हमारा आंसर आता है 271.57 मीटर। आंसर हमें मिला हुआ है। एक और क्वेश्चन आ गया। अब ड्राइंग को पहले मत देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए। क्योंकि ड्राइंग दिया हुआ नहीं होगा, आपको ड्राइंग बिल्कुल बनाना होगा। तो क्या लिखा है? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर एट अ वेलोसिटी 300। यहाँ पर दिखा है इनिशियल वेलोसिटी दी है, किलोमीटर पर आवर में देखा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी-कभी नहीं भी करना पड़ सकता है, तो आप ऑप्शन देखकर उसको पता चलता है कि कैसे करना है, कि नहीं करना है। फिर दिया है थीटा एंगल अपवर्ड, थीटा एंगल अपवर्ड मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है। डिफ़ॉल्ट एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, अगर कुछ भी एंगल रेफरेंस नहीं दिया है, तो हम उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ काउंट करेंगे। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस हमें पता ही है, हम नेग्लेक्ट ही करते हैं रेजिस्टेंस को, उसका तो कैलकुलेशन अभी सीखा ही नहीं है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर टाइम कितना लगा पूरी फ्लाइट के लिए। ओहो! दूसरा क्या है? दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बुलेट, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तीसरा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बुलेट, कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर गई, ऊपर कितना बुलेट गई। ओहो हो! और कुछ ढूँढना है क्या? अरे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, इतनी सारी चीज़ें ढूँढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया है, सबसे पहले जो बुलेट फायर हुआ है वो 120 की नहीं, नहीं हाइट दिया है, यहाँ पर तो हाइट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सोच लेते हैं कि यहाँ पर हाइट 120 मीटर और यहाँ पर एक सोल्जर है। यहाँ पर सोल्जर उसकी पोज़ीशन पर है। सोल्जर लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं उसका, ठीक है। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द हाइट 120 की हाइट से मतलब नीचे ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है। से यहाँ पर 360 किलोमीटर पर आवर यहाँ से गन लगाया 360 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हो गया हमारा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। तो यहाँ से उड़ के उड़ता बादल उड़ता चलो, उड़ता चलो, उड़ता चलो, उड़ के नीचे आया ग्राउंड पर पहुँचा। ग्राउंड पर पहुँचा और उसके लिए सब कुछ ढूँढना है। तो वही है यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए 120 की हाइट पर से ऑब्जेक्ट है। बुलेट की चलाई 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया बुलेट और ट्रैवल करता-करता यहाँ पर नीचे बी पर आया। इस पे कलरफुल इमेज को निकाल लेते हो, ब्लैक एंड व्हाइट से ही चलाओ काम। तो सबसे पहले हमने हो गया यू, यहाँ पर यू है 360 किलोमीटर, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, वो तो आपको पता ही है। फिर नीचे क्या है, नीचे की वैल्यू नीचे रहने दो। फिर है आवर्स, घंटे का काम है घंटा, 1 घंटे में होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो अल्टीमेटली हो गया 3600 सेकंड। तो उससे डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो हमें थोड़ा आंसर तो बिल्कुल मिला है और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? अबे इक्वेशन तो हमने पहले भी तो किया है ना, इनिशियल वेलोसिटी वाला। 2 कंपोनेंट आएँगे यहाँ पर, एक आएगा यूएक्स, एक आएगा यूवाई। अब एंगल नज़दीक का है थीटा, तो आ जाएगा यू कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा यू साइन थीटा। तो आपके पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। हॉरिज़ॉन्टल ले लीजिए एक बार वर्टिकल ले लीजिए, तो यहाँ पर जो लिखे ना 2 इक्वेशन वो मिल जाएँगे। तो मिल गया, इक्वेशन हमको मिल गया। हे, हे। गाना, ठीक है, गाना तो गाने दो कभी-कभी। तो यहाँ पर क्या है देखो, एस एक्स वो दिखाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि रेंज दिखाता है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, बिल्कुल है, यू का वैल्यू है, टी नहीं है, टी नहीं है, कॉस थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री है। तो इस इक्वेशन में 2 अननोन आए।
तो 2 अननोन एक इक्वेशन अब बहुत ही नाइंसाफ़ी है, कितने आदमी थे? 2 उस्ताद और आप 3 फिर भी वापस आ गए। ऐसा ही है तो 2 में नहीं आप 2 में नहीं आएगा यार। उसका दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। एस वाई का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि हाइट, वो हाइट है। वो तो है नेगेटिव 120 है। यू भी दिया हुआ है, हमें मिल गया 100। टी नहीं है, ठीक है। साइन थीटा है 30। जी तो पता है 10। टी नहीं है, ठीक है यार इस इक्वेशन में देखो तो टी सिर्फ अननोन है। टी इज़ अननोन सो एक इक्वेशन एक अननोन बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर शोले वाला तो पार्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर तो बसंती नाचेंगी। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू -120 हो यू इज इक्वल टू 100 और आगे आप सब वैल्यू रख दीजिए और इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हुआ? टी स्क्वायर -10t -24 इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से आता है t इज इक्वल टू 12 सेकंड का आंसर आता है। टी 12 सेकंड आंसर आया। पहला आंसर हमें मिल गया है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर उड़ोगे बच्चे वो मिल गया है। दूसरा हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बुलेट। ओहो यहाँ पर तो पड़ा है हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आर इज इक्वल टू एस एक्स। हो इसको उठाओ। हाँ एस एक्स इक्वल टू आर यू टी कॉस थीटा। यू का वैल्यू है 100। टी का हमने अभी ढूंढा। 12 सेकंड लगे सर। बुलेट फायर किया तो सामने को ऊपर बी नंबर पर घुसाया तो 12 सेकंड लगा। तो आर मिल गया 10,000 छच्छो 60 मीटर मतलब 10 किलोमीटर 10.6 किलोमीटर। ओह! लंबी, लंबी रेस का घोड़ा है। बहुत ही दूर शूट किया है, आर्मी वाला लगता है। तो ए मिल गया हमें, बी भी मिल गया, सी है मैक्सिमम हाइट रीच। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सी। तो एक तो ऑप्शन है इसका इक्वेशन जो होता है ट्रेजेक्टरी का y इज़ इक्वल टू जो इक्वेशन होता है ना लंबा सा tan थीटा वाला था, cos थीटा वाला भी एक 2 इक्वेशन थे, उसमें आप वैल्यू रख सकते हो। एक तो ये ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन अगर आप ट्रेजेक्टरी देखो तो ए टू डी, टू डी ट्रेजेक्टरी कैसा है? अरे वो तो सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही है। ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ट्रेजेक्टरी है, यहाँ से ग्राउंड में गया और ग्राउंड तक ग्राउंड वाला। तो इसमें तो क्या है कि पुराना जो इक्वेशन थे वो सब चलेंगे। तो वहाँ से ही जो हाइट का इक्वेशन है वो पकड़ लो ना। तो h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सारी वैल्यू रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। u का कितना है? u का है 100 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 125। ओह! 125 आंसर आया। हा, हा, हा। लेकिन 125 आंसर अगर नीट में पूछा गया तो उसमें अंदर 125 जो 125 है, यहाँ पर 125 वाला जो आंसर तो दिख रहा है, ए बाबू वह आंसर उस ऑप्शन में होगा और वहाँ पर गलती करोगे क्योंकि यहाँ पर 125 वत्ता मतलब टोटल समेशन इसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है? और यहाँ पर कितना हाइट है 120 मतलब होगा 200 नॉट 25 245 245 आंसर आवे भैया। खास ध्यान रखना। तो एक तो हो गया, अब लास्ट क्या माँगा है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ओह! जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ओह! देखो यहाँ से वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर्स की वेलोसिटी निकली है। यहाँ पर सी पर जब पहुँचेंगी तो कितनी वेलोसिटी होंगी बताओ मुझे, बताओ, 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 बताओ। अरे सी पर होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। सी पर होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वी बाय वो तो 0 होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगी। फिर बी के पास आते ही वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव मतलब कि यहाँ से बाद ही नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव वी आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव वी वाई और यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा वी एक्स। ओहो! तो आपके पास इक्वेशन मेरे ख़्याल से आप तो ढूँढ लोगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 एस है या तो दूसरा भी इक्वेशन है वी इज़ इक्वल टू यू प्लस 80 या उस इक्वेशन का यूज़ कीजिए कौन-सी चीज़ दी है और मुझे आंसर कमेंट कीजिए।
डी का आंसर मुझे वी का आंसर चाहिए। फिर वीएक्स मिल जाएगा आपको, वीवाई मिल जाएगा तो v इज़ इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मुझे आंसर चाहिए यार। आंसर आप कमेंट करो, आंसर कमेंट करो भैया। अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। पांचवा एग्जाम्पल क्या लिखा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बॉडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हुई है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हुई है, लेकिन ये यूनिट जो है उसमें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है नहीं। अरे इसीलिए तो बीच में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन घुसाया है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि आप जब फाइनल एग्जाम दोगे तो सारे टॉपिक साथ में होंगी, तो पूछा जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें आपको भूल नहीं जाना है, वो तो याद रखना ही है। क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड u फ्रॉम टॉप ए। ठीक है, यहाँ पर कोई टॉप ए है, वहाँ से बॉडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट की है। पहले ड्राइंग बगल में मत देखो। ड्रॉ ऑफ अ प्लेन एबीसी। अब एबीसी ट्रायंगल है, ऑफ अ प्लेन एबीसी इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो ए पॉइंट से ट्रायंगल देखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल थोड़ा क्लियरली आपको लिख कर देंगे, बिल्कुल देंगे, अब तो टेंशन मत लो, ड्राइंग भी साथ में ऐसे एग्जाम्पल में देते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारा बना हुआ है उसमें बोला है कि एंगल जो है थीटा 30। ठीक है, ड्राइंग दिया हुआ है साथ में, ऐसा मान लो। और यहाँ पर बॉडी जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो हुई है वो ऐसे ही तो घूमेंगी, ऐसे करके जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर टच होती है, यहाँ पर टच होती है, यहाँ पर हमारा रेफरेंस आ गया, ए वाले एक्स एक्सिस बोल देंगे, इसको बोल देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से जैसे प्रोजेक्ट हुआ तो आप इस एग्जाम्पल को एक तो जो आप जो इंक्लाइन प्लेन वाला है ना उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पर अगर पॉइंट टच हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस हमें पता है कितना होना चाहिए, इसको एक्स बोल सकते हैं। वर्टिकल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम वाई बोल सकते हैं। अगर एक्स वाई मिल गया तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर देखो डिस्टेंस ए पी चाहिए। इट स्ट्राइक द प्लेनेट पॉइंट पी, द डिस्टेंस एपी। एपी चाहिए, एपी। अरे पाइथागोरस भाई ने बताया था, पाइथागोरस भाई ने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस भाई की बात सुनते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए पॉइंट, यहाँ से यू इनिशियल वेलोसिटी हो और वो ग्राउंड के साथ जा रहा है। तो लास्ट यूनिट में जब हमने, लास्ट यूनिट नहीं लास्ट पार्ट में, इसके पहले जो वीडियो है उसमें जो हमने देखा था उसका थोड़ा यहाँ पर रिकेप कर लेते हैं। ओ हो। तो यहाँ से तो हमें मिला u हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो उसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले ले तो यहाँ पर जो एंगल होता है 0 हो जाता है। तो ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाता है, तो इसको निकाल दो। दूसरा आता है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर अगर बनाए तो मजा आएगा आपको, मजा आएगा। कलर भी बदल लेते हैं। यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यू वाई, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0। मतलब इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर यह थीटा जो एंगल है वो इसका एंगल है, थीटा जो नीचे बच्चा बैठा है उसका एंगल है। ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। अगर जेड करते हो तो ये भी एंगल, ऊपर का एंगल भी 30 डिग्री ही आएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए इक्वेशन, चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल u y sin थीटा। तो ux तो आ गया u cos थीटा, uy आ जाएगा 0। अभी तो देखा। अब यहाँ पर हमें चाहिए डिस्टेंस, तो क्या हम यूज़ करेंगे? s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। अब x का हमें लेना है हॉरिजॉन्टल, इसका लेना है हॉरिजॉन्टल, x x x मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है? एस एक्स। यू एक्स क्या है? यू एक्स है, ये हमारे पास यू ऊपर लिखा हुआ है, टी एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इसका हो गया यू टी। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी, कॉस नहीं है तो निकल गया यहाँ से।
गलती से 30 वाला मत रख देना, 30 एंगल दूसरी चीज़ का यहाँ पर थीटा दिया गया है, जानबूझकर थीटा 30 दिया गया है, ताकि आप गलती करो, इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू रखो और गलती करो। वही इंटेंशन के साथ दिया गया है, तो एस एक्स का तो हमें मिल गया, अब देते हैं वर्टिकल का लेते हैं। क्या है? एस वाई यू वाई ए वाई। एस वाई मतलब वर्टिकल का, तो वाई डिस्टेंस आप काउंट कर लो। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई का भी हमने देखा था, यू वाई तो है 0 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि जी माइनस होता है 1 ऑफ जी टी स्क्वायर। ओहो हो! तो यहाँ पर आगे ये निकल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ पर देखो 2 इक्वेशन मिले हैं हमें। क्या मिला है? 2 इक्वेशन मिले हैं। एक x इज़ इक्वल टू यू टी एंड y इज़ इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एस एक्स जो है हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस दिखाता है, तो x लिख दो इसको, और एस वाई हो दिया y दिखाता है। वाओ! अब देखो AP क्या है? हमें यू स्क्वायर बाय 2g, यहाँ पर 3 यू स्क्वायर बाय 2g, 2 यू स्क्वायर बाय 3g, तो मतलब कि देखो आप आंसर में t नहीं आ रहा है, तो t को मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, t को निकालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आप मुंबई नहीं आ सकते। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू यू टू, टी को बना देते हैं, पावर में ले लेते हैं, तो टी इज़ इक्वल टू एक्स बाय टी स्क्वायर, एक्स बाय यू, ठीक है, चलो गलती हो गई। यहाँ पर ये टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वाई इज़ इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो वाई के इक्वेशन में से यू टी एलिमिनेट हो गया, वाई इज़ इक्वल टू 1 हाफ जी एक्स बाय यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर। तो यहाँ से तो निकल गया है टी, अच्छी बात है, मुझे पसंद आया। दूसरा देखते हैं, ट्रायंगल को देखते हैं, उसको छोड़ो, ट्रायंगल को देखो। देखो यहाँ पर अगर थीटा 30 है, बी एंगल अगर 30 है, तो देखो आप पी वाला जो एंगल है, वो भी तो यार वही है, वो भी तो 30 होगा। अगर मुझे यहाँ पर पी एंगल चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, tan 30 मतलब tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड y डिवाइडेड बाय नियरर साइड x, सामने की साइड नीचे आ जाएगा नज़दीक की साइड। तो यहाँ पर देखो क्या है, tan थीटा इज़ इक्वल टू एडी, एडी क्या है? y है, डिवाइडेड बाय डिप्पी, 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 वो है x, तो आ गया tan थीटा इज़ इक्वल टू एडी बाय डीपी इज़ इक्वल टू x बाय y। तो y को पावर में ले लेता हूँ यहाँ पर, y इज़ इक्वल टू x tan थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो y के हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं, y इज़ इक्वल टू x tan थीटा मिला और y इज़ इक्वल टू gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर मिला है। हमें डिस्टेंस चाहिए एपी, डिस्टेंस चाहिए एपी, ओहो हो! और यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू x, अगर x को मैं एलिमिनेट करना चाहूँ, तो x की भी वैल्यू भी ऊपर से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, या तो y की वैल्यू x में रख सकता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू रख देते हैं, हो जाता है x tan थीटा। x की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, सामने ए वाला इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो y इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u, एक तो ए वाला है यहाँ से, तो ए वाला यहाँ से उठा कर ले लिया, और दूसरा है y इज़ इक्वल टू एक्स tan थीटा, दोनों इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। अब क्या करें? अब क्या करें? x इज़ इक्वल टू हो गया, हमने वहाँ से निकल गया, ठीक है, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो y नहीं बचा, x बचा है। ठीक है यार, उतना तो पता चलता है वहाँ से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अंडर एपी क्या है? एपी क्या है? यहाँ पर देखो एपी, यहाँ पर एपी है, एपी। ट्रायंगल ऐसा है, ट्रायंगल ऐसा है, एपी इज़ इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो यहाँ पर एपी इज़ इक्वल टू, पाइथागोरस जी ने बोला था अंडर रूट सामने के दोनों के साइड के स्क्वायर का समेशन करना है। तो एपी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हमने जो भी है रख देते हैं। पहले रखते हैं वाई की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू एक्स tan थीटा थी। दो आप x, y दोनों के रख दो साथ में, तो भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x को बाहर निकाल दो, तो आ जाएगा x इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो आंसर दो, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसका होता है SEC sec स्क्वायर थीटा।
एक्स का तो हमने ऑलरेडी ऊपर से ले लिया है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 यू स्क्वायर टैन थीटा। एक्स इज़ इक्वल टू 2 यू स्क्वायर टैन थीटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो आंसर तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा, 30 रख दीजिए, सेक थीटा 30 रख दीजिए, या तो आप उसको उल्टा भी कर दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सेक का हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, तो वो भी रख सकते हैं आप। तो वो भी हो गया, तो आंसर आ गया इसका 4u स्क्वायर बाय 3g। 4u स्क्वायर बाय 3g दिख रहा है कहीं पर? यहाँ पर है 4u स्क्वायर बाय 3g। ओह हो हो! आंसर तो मिला हमें। आजा आजा आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है? क्रिकेट बॉल। अरे यार क्रिकेट की बात आ गई है इसमें यार, अब 11th-12th में क्रिकेट कहाँ देखने को मिलता है यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। तो पूछा है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ फील्डर फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। यहाँ पर चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक फील्डर है, थोड़ा हाइट पर खड़ा हुआ है, 2 मीटर का फील्डर नहीं है, ऐसा तो हम नहीं एज़्यूम कर रहे, लेकिन थोड़ा हाइट पर खड़ा हुआ कोई फील्डर है, उसके पास बॉल आया, उसने बॉल फेंका। तो पहले तो क्रिकेटर हाइट, यहाँ से हाइट से बॉल फेंका, 2 मीटर की हाइट से बॉल फेंका एट एन एंगल 30 डिग्री। तो बहुत ही लंबे क्रिकेटर ने हाथ ऊपर करके बॉल फेंका 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि कितने स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। 2 मीटर की हाइट है, वहाँ से फेंका, ठीक है, इट्स द विकेट। अब यहाँ से उसका थ्रो तो बहुत बढ़िया था, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्ट लगी विकेट। विकेट मतलब जो स्टंप होता है ना, स्टंप पर लगी। जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उसको बता देता हूँ कि जो क्रिकेट में जो होता है ना, पीछे पीछे जो वो विकेट कीपर बैठा होता है, उसके आगे जो 3 स्टंप जो खंभे खड़े होते हैं ना, खंभे, उसको बोलते हैं विकेट, या तो स्टंप भी बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर लगा ऐसा बोल रहे हैं, और लगा कहाँ पर, हाइट 0.5 मीटर हाइट पर लगा फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, पता चल गया हमें, यहाँ से बॉल फेंका, कोई लंबा-सा प्लेयर हम एज़्यूम कर लेते हैं, वहाँ से बॉल फेंका ऊपर हाथ रखकर, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंका और 30 डिग्री एंगल पर फेंका। फेंकू आदमी फेंकू है। तो उसके यहाँ पर तो 2 मीटर हाइट से बॉल गया ऊपर, वहाँ पर सीधा स्टंप पर लगा उसके ऊपर, आधा मीटर ऊपर लगा, ठीक है? और रेंज ढूँढनी है यहाँ से, यहाँ तक की रेंज ढूँढनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप हाइट लिख दोगे, -2 लिख दोगे, और फिर वहाँ से ही गलती होगी क्योंकि -2 हाइट नहीं है, यहाँ पर हमको लेनी है नेट हाइट। तभी बोलता हूँ कॉन्सेप्ट आप याद रखो, यहाँ पर देखो नेट हाइट जो मूवमेंट की है वो इतनी आएगी, तो 2 में से हो जाएगा 0.5 माइनस। तो नेट हाइट जो है वो -2 में से आपको 0.5 उसमें ऐड करने होंगे। तो नेट हाइट जो मिलेगी वो हाइट इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0.5 इज़ इक्वल टू -1.5 मीटर। ठीक है, u इज़ इक्वल टू इनिशियल बेस का मीटर पर सेकंड से फेंका था, 30 है, 30 डिग्री डिग्री है, तो बाकी तो मिल गया। अब क्या करेंगे? ओहो! इसका कंपोनेंट होता है, एक तो होता है हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट आता है, यहाँ से आ गया u x इज़ इक्वल टू u साइन थीटा आएगा, आएगा। नज़दीक का एंगल हमेशा कॉस होता है, तो याद रखना खास। एसी वाली तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और सामने वाला आ जाएगा यूवी, 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 यू साइन थीटा। ओहो! मिल गया। अब डिस्टेंस का माथ है तो आपको क्या होगा, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा तो आपको बनता है, एक्स ले लीजिए एक बार, तो एक्स में तो ए निकल जाएगी टर्म, वाई ले लीजिए, दूसरी बार ले लीजिए, एस वाई इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1 हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन देखो यहाँ पर मिल जाएँगे। अब यार कितनी बार वो इक्वेशन हम दिखाऊँगा, आप थोड़ा आप खुद को प्रैक्टिस करो ना। तो यहाँ पर देखते हैं, एच है, यहाँ पर हाँ, देखो बिल्कुल है, यू है, बिल्कुल है, टी है, नहीं है, थीटा है, तो यहाँ पर एक सिर्फ टी इज़ अननोन,
बाकी सारे चीज़ें पता है तो फिर वहाँ पर वैल्यू रखो। 1.5 इज़ इक्वल टू 20 sin 30t माइनस 1/2 tan t स्क्वायर। सो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 0.3t 0.3 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 2.22 सेकंड। एक नेगेटिव पे आंसर आ सकता है या तो 0 भी आ सकता है, वो तो आपको पता ही है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो हमें मिल गया यहाँ से बॉल पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो मिल गया। आप सीधा वो टी वाला जो इक्वेशन है, एच वाला इक्वेशन है, वो सब यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा अलग केस होता है, उसमें पूरा इक्वेशन लगेगा। तो हाउ फार फील्डर फ्रॉम द विकेट, यहाँ से कितना दूर था वो तो चाहिए हमें, रेंज चाहिए, रेंज चाहिए, रेंज। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है आर इज इक्वल टू एस एक्स यू टी कॉस थीटा। रख दो, यू है ऑफ कोर्स है, टी अभी तो ढूंढा, तो आपको मिल जाना चाहिए आर इज इक्वल टू 35 मीटर। तो बॉल फेंका मिनी बाउंड्री से और वहाँ पर विकेट कीपर था 35 मीटर दूर था। तो हमें कैलकुलेट करके मिल गया। ओह! नया क्वेश्चन आ रहा है और कुछ ओह! पत्थरों जैसा है क्या, पत्थर-पत्थर लगाया हुआ है? अरे यार वो क्या है कि वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रेवल। तो वो जो है ना, जो पत्थर वाला जो दिख रहा है ना, ये सब पत्थर का जो स्टॉक होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रेवल। अलग-अलग शेप के पत्थर काफ़ी हो सकते हैं, कपची भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेवल। तो क्या लिखा है, ग्रेवल इज़ थ्रोवन इंटू अ बिन। एक टोपली नीचे रखा हुआ है, उसमें ग्रेवल फेंक रहे हैं, मतलब भर रहे हैं टोकरी को। क्या लिखा है, ग्रेवल इज थ्रोवन इनटू अ बिन फ्रॉम अ टॉप ऑफ कन्वेयर। कन्वेयर क्या होते थे, वो कन्वेयर क्या होता है, बेल्ट का बना हुआ होता है। आपने वो पत्थर का खदान देखी होगी, खदान खदान में वो पत्थर कैसे निकलते हैं, तो अब रोड पर निकलते हो तो पत्थर जो तुड़े हुए होते हैं, वैसा इंक्लाइन सा खड़ा होता हुआ है, वही तो उसको वही तो बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर है। बेल्ट होता है, ऐसा बेल्ट होता है पूरा, और उसके ऊपर पत्थर लगे होते हैं, बेल्ट आगे घूमता है, पत्थर भी उसके साथ आगे होते हैं और यहाँ पर से आगे जाके गिर जाते हैं, वही है। तो वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं और क्या लिखा है आगे, ग्रेवल इज थ्रोन इनटू अ बीन फ्रॉम टॉप ऑफ अ कन्वेयर, रिफर फिगर विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर जो है बेल्ट का जो स्पीड जा रहा है, मतलब कि जो भी उसके ऊपर सामान रखा है उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हमने वेलोसिटी वाला जो मोशन के जो एग्जाम्पल थे ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर वो वर्टिकल वाले मोशन थे, वो सभी में पढ़ा था कि अगर आप कार में बैठे हो, यहाँ पर आप ले लेते कार, वाह मस्त कार बनी। यहाँ पर आप कार में बैठे हो, यहाँ पर आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और सडनली आपने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ से डोर खोल के जंप कर लेता हूँ बाहर। तो आपकी स्पीड 0 नहीं होगी, इनिशियल स्पीड जो होगी वो आपकी इनिशियल स्पीड 100 की स्पीड होगी, मतलब कि आप जंप मत करना। मैंने ऐसी कोई भी सलाह आपको जंप करने की दी नहीं है, तो आप मेरे पर ब्लेम मत करना है ऐसा स्टंट करने के बाद, करना ही नहीं है। मतलब कि अगर ग्रेवल यहाँ पर बेल्ट बेल्ट जो है, अगर वो बेल्ट यहाँ से कितना है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी जो ग्रेवल थ्रो कर रहा है, वो ग्रेवल का भी u इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड होगा। फिर डेफ़िनेटली थोड़ा कम होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पूरा पाथ लेगा, बिल्कुल पाथ लेगा, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया है u इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन टाइम, ओहो! टाइम, determine the time it the gravel strikes the bin। टाइम लेना है, ग्रेवल्स कब से जाएगा, बिन में आएगा, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, डिटरमाइन टाइम इट टेक्स द ग्रेवल टू हिट द बॉटम ऑफ द बिन। ऊपर से जाएगा, यहाँ से जाएगा और बॉटम, यहाँ पर बॉटम तक, ऊपर से मतलब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जब तक ये जो ग्रेवल है, मतलब बी ऊपर नहीं, हाइट ऊपर, यहाँ पर नेट हाइट नहीं लेनी है, उसका बॉटम में लिखा है, तो मतलब ग्रेवल तो यहाँ तक नीचे तक घुस जाएगा। तो पहले तो उसके लिए हमें चाहिए कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे अगर एक पत्थर यहाँ से गया, तो एक पत्थर को कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो ढूँढना है। ठीक है, ढूँढ लेते हैं। दूसरा क्या है?
द हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द कन्वेयर ओह हो! देखिए हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से नहीं ढूँढना है, यहाँ पर एंड ऑफ कन्वेयर कहाँ पर? ए पर कन्वेयर एंड हो जाता है। मतलब कि ए टू बी हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस ढूँढना है, ए टू बी हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस ढूँढना है, इसको रेंज ऐसा भी पूछ सकते हैं, इनिशियल पोज़ीशन ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ लेना वहाँ पर क्या लिखा है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएँगे। तो ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक का रेंज दूसरा माँगा है वो मिल जाएगा, यहाँ पर टाइम माँगा है वो मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है? द वेलोसिटी एट व्हिच ग्रेविल स्ट्राइक द बीन वो ऊपर से आएगा और कितनी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा वो ढूँढना है। मतलब कि हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ढूँढना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज होता है लेकिन हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो सॉल्व करते हैं, हाइट दिया हुआ है 10 का हाइट दिया हुआ है मतलब कि यहाँ पर तो नेगेटिव 10 हो जाएगा h इनिशियल स्पीड दी हुई है u 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा 30 बहुत ही प्री है यार 30 बहुत ही पूछते हैं यहाँ पर 30 कहाँ है 50 है ठीक है यार 50 लिख दो यार गुस्सा मत करो गलती इंसान से हो जाती है तो क्या करेंगे इसमें अब पता है हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा ये दोनों पता है और वहाँ से हमें डिस्टेंस लेना है तो मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर वाला है। एक बार हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, एक बार वर्टिकल ले लीजिए तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन और मिल जाएँगे एस एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, एस वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू है? यहाँ पर देखो माइनस एस वाई मतलब हो गया माइनस एच वो है हमारे पास बिल्कुल है। यू है, बिल्कुल है 5 है, टी नहीं है, ठीक है। थीटा 50 डिग्री, तो इस इक्वेशन में सिर्फ टी नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -10 इज़ इक्वल टू 5 साइन 50 टी माइनस 1 हाफ 10 ओह! इसको सॉल्व करो थोड़ा, इसको सॉल्व करो। तो टाइम आ जाएगा 1.87 सेकंड ओह! टाइम तो मिला 1.87 सेकंड का टाइम मिला। तो सबसे पहला जो ए माँगा था, ए माँगा है मिल गया। अब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर तो यहाँ पर है एस एक्स इज इक्वल टू आर भी बोल सकते हैं इसको। लिख लीजिए एस एक्स इज इक्वल टू आर यू टी कॉस थीटा। यू है कितना? कितना यू 5 है, टी हमें मिला यहाँ पर ही मिला। थीटा पता है 50 डिग्री तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमें हाजिर हो गए हैं। आर इज इक्वल टू 6 मीटर आर इज इक्वल टू 6 मीटर हमें मिल गया है आर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमें ए मिला है, ए मिला, बी मिला। अब सी चाहिए वेलोसिटी एट द ग्रेवल स्ट्राइक्स एट द बिन ओहो! यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो लेनी पड़ेगी तो उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते थे वीएक्स और वर्टिकल जो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा उसको बोल देंगे वी वाई। अब वीएक्स होता है वही यूएक्स होता है और यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास इक्वेशन मोशन का इक्वेशन 1 है वहीं से मिल गया वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी खत्म हो गया उसका तो काम। अब u है हमारे पास 5 डिग्री है 50 तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और आपको मिल जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 3.2 वी वाई इज इक्वल टू 14.5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे v चाहिए तो क्या करूँगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मिल गया। ओह हो आंसर मिल गया हमें देखो कितनी वेलोसिटी स्ट्राइक किया है वहां तक मांगा था। यहाँ तक ए भी पूछ सकते थे ए भी पूछ सकते एंगल क्या है ग्राउंड के साथ तो उसका पता है हमें टेन अल्फा भी बोल दो या थीटा बोल दो इसको वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ले लो नीचे वी एक्स ले लो तो वहां से हमें टेन एंगल इसका मिल जाएगा। तो आप एंगल मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो
एंगल कौन-सा एंगल पर ये स्ट्राइक होगा ग्रेवल। सो आप कमेंट करिए मुझे ग्रेवल कहाँ पर होगा? अब हम है एग्जाम्पल नंबर 7 क्योर और सोल्जर आ गया है, फायर करने की बारी आ गई है। क्यों? क्या है? अ सोल्जर फायर्स अ बुलेट। हाँ, तो उसका तो काम ही वही है ना, फायर करेगा। विथ अ वेलोसिटी 31.2 मीटर पर सेकंड मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दी है। एट एन एंगल थीटा अपवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन अ हिल टू स्ट्राइक अ टारगेट विथ 100 मीटर अवे एंड 50 मीटर बिलो हिज पोजीशन। ठीक है। यार मूवी में आपने काफ़ी पोजीशन ऐसी देखी होगी, जो मूवी में क्या होता है ऊपर जो हिल पर यहाँ पर सोल्जर सोए होते हुए, गोदरा ओढ़ कर सोए होते हैं ना, वो सब कुछ ओढ़ कर सोए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा उसका गन होता है। स्नाइपर बोलते हैं इसको, स्नाइपर स्नाइपर ऐसा कुछ बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता है। आप मूवी में काफ़ी बार देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, वो निशाना लेता है यहाँ पर, पूरा पूरा ओढ़े हुए सोता है और वहाँ से उसने बुलेट डाली। अब यहाँ पर स्पेशल स्नाइपर है, तो यहाँ पर उसने डाला है बुलेट, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में डाल रहा है। कितना है? 31.32। तो ये हो गया यू मीटर पर सेकंड। हमेशा यूनिट बगल में लिखिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ से कुछ एंगल यहाँ पर डाला है थीटा। कुछ एंगल उसको पता चला कि इस एंगल से मैं डालूँगा, तो उसको यहाँ पर जो टारगेट है, यहाँ से दूर टारगेट 100 मीटर रेंज और ठीक है 50 मीटर नीचे एक टारगेट है यहाँ पर कोई है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आतंकवादी होना चाहिए, तो उसको उसको मारना है, तो ऊपर से जाएगा गन यहाँ पर गड़ और यहाँ पर स्ट्राइक होगा। तो ऐसा केस है यहाँ पर, देखो हॉरिजॉन्टल वाला केस नहीं है, तो इस कलरफुल इमेज को निकाल देते हो, ब्लैक एंड व्हाइट पे करते हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, अ सोल्जर फायर्स अ बुलेट विथ अ वेलोसिटी 31.32 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इनिशियल हम यू यूज़ करते हैं, तो यू ही रखेंगे और एंगल हम थीटा यूज़ करते हैं, तो हम थीटा ही रखेंगे। तो एंगल हो गया थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। नीचे की साइड हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हमारा रेफरेंस हो जाएगा टॉप हिल। फिर क्या लिखा है? अपवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन हिल स्ट्राइक अ टारगेट। यहाँ पर टारगेट है उसका दूर 100 मीटर दूर है, उसको रेंज बोल दो, या तो उसको वाई भी बोल सकते हो, सॉरी एक्स बोल सकते हो, या तो रेंज बोल सकते हो। वर्टिकल है तो उसको तो हाइट नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ आपको वाई ही बोलना पड़ेगा। और नेगेटिव बोलना पड़ेगा कि नीचे है बचुआ, बबुआ नीचे है। सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और थीटा एंगल बनाना है, फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द वेलोसिटी भी फाइंड करनी है एट विथ बुलेट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी से घुसेगा, मतलब आतंकवादी के छाती पर ये जो फायर बुलेट है वो कितनी स्पीड से घुसेगी, वो भी उसको जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगता है, सब कुछ जानना है इसको तो। ठीक है, तो यू दिया हुआ है 31.32 मीटर पर सेकंड और वाई -50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ठीक है। एक्स दिया हुआ है 100 पॉजिटिव और थीटा हमें चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यूवाई इक्वल टू यू साइन थीटा, आप ऐसे ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर तो एंगल है, इस इक्वेशन से आप ढूंढ सकते हो। आप एक बार इससे ट्राई करके देखिए, वहां से भी आंसर तो मिलना ही चाहिए। और यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रहा है ना, वो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, हमने बहुत पहले इक्वेशन प्रूव किया और इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से भी हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमारे पास वाई है? वाई है -50, यस -50। एक्स है 100, थीटा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो थीटा को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर नहीं है। जी, अरे जी तो सर पता ही है, 10। हाँ जी 10 है। एक्स 100, यू इनिशियल 31.32 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल बना, अब यहाँ पर टेन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बना। अब यार टेन थीटा और कॉस थीटा दोनों को अलग अलग क्यों रखे यार? कॉस को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस का इनवर्स क्या होता है? वन बाय कॉस का क्या होता है? वन बाय कॉस, या वन बाय कॉस है ना?
अरे सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। हो, आपको तो पता है और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पूरा लिखो ना। तो हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हमें मिला है, वही तो है। कॉस स्क्वायर को सामने से कन्वर्ट करके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ tan थीटा ही है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को x लिख दीजिए या तो कुछ a लिख दीजिए, ABCD व्हाटएवर आपको पसंद आता है। तो a स्क्वायर प्लस समथिंग a प्लस और माइनस इज़ इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन आना चाहिए। तो सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। y इज़ इक्वल टू -50 यहाँ पर रखा, x 100 रखा, थीटा तो नहीं है पता। जी का रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। हो! यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, मुझे सॉल्यूशन का जो कैसे सॉल्व किया है वो थोड़ा दिखाओ। वो थोड़ा टाइप कर दो ना उसमें लिख कर या तो फ़ोटो करके उसमें कमेंट करके डाल दो। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2 डिग्री आ जाएगी 63 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया है, यहाँ पर देखो 63 एंगल पर रखना पड़ेगा थीटा तभी वो बुलेट फायर करने पर उसको रिज़ल्ट मिलेगा। अब वेलोसिटी चाहिए देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी पॉज़िटिव के 2 कंपोनेंट है। एक तो आएगा Vx और दूसरा आ जाएगा Uy। यहाँ पर भी यू आ जाएगा ना Ux ठीक है। फिर यहाँ पर जब टॉर्च पर पहुँचेगा तो Uy हो जाएगा 0। Ux में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, Ux तो उतना ही रहेगा। फिर यहाँ पर जब आएगा तो Uy हो जाएगा नेगेटिव मतलब यू का वी कर देते हैं ना यार, इनिशियल यू के लिए यूज़ होता है वी और यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल तो वही रहेगा, हॉरिज़ॉन्टल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनिशियल यहाँ पर जब आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो बढ़ते-बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा। वी बाय आफ्टर सम टाइम और यही ढूँढना है। तो यार इक्वेशन तो है ही हमारे पास। मोशन का इक्वेशन v इज़ इक्वल टू u प्लस at वाला इक्वेशन है। बिल्कुल है, हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए, वर्टिकल ले लीजिए तो हॉरिज़ॉन्टल हो जाएगा u कॉस थीटा प्लस at a का हो गया 0 क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता है। v बाय u sin थीटा माइनस gt a का हो जाएगा माइनस g क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन तो होता है। वैल्यू रखिए आंसर भाई इसमें वैल्यू आपके आ जाएगी ux इज़ इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड, vy इज़ इक्वल टू माइनस 100 नहीं 44 मीटर पर सेकंड। आप इसका आंसर आपका टैली करके मुझे बताएं कि यही आंसर आता है कि अलग आता है। और ठीक है यार वेलोसिटी तो मिल गई है, आप मुझे एंगल ढूँढ कर देखिए। वेलोसिटी कैसे मिली है? वेलोसिटी मोड वेलोसिटी आप मोड भी लिख दो, वेक्टर तो हमारा पढ़ा ही हुआ ना, वेक्टर है हमारा। उसमें आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ये दोनों चीज़ें हैं तो आंसर मिल जाएगा। और एंगल भी चाहिए अगर आपको कितने एंगल से स्ट्राइक किया तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स और आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं एस वाई बाय एस एक्स जैसी आपकी मर्जी। सब मुझे एंगल का आंसर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों नहीं हम साथ-साथ ही पूरा फिजिक्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हम फिजिक्स ही उठाएँगे, पूरा ही कंप्लीट करेंगे और टॉप करने वाले हैं इस बार हम।